अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे पास कि फ़हाद भाई आपके वालिद साहब की डेथ कैसे हुई, वालिद साहब का नाम क्या है और वालिद साहब जॉब क्या करते थे। तो भाई मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और ये चीज़ ये जो मेरे घर के बच्चे हैं इनको भी नहीं पता कि इनके दादा सऊदी अरब में क्या काम करते थे और यहाँ पर आके उन्होंने क्या काम स्टार्ट करा, कहाँ पर हमारा डाउनफॉल आया। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं आपसे भी शेयर करूँगा और इनको भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। दादा के बारे में बताएंगे आपको। सही है भाई अली, चल रहे हो आप? जी पापा मैं चल रहा हूँ। और ये भी बताइएगा कि दादा अपने दोस्तों के साथ कहाँ उठते बैठते थे। ओ भाई, आपको कुछ पूछना दादा के बारे में? ये तो कैसी गाड़ी चलाते। दादा कैसी गाड़ी चलाते थे? दादा एक्सपर्ट थे भाई। रेहान आपको पता है दादा कहाँ खड़े होते थे, क्या चीज है, सब कुछ पता है? कोने पे ना। तो एक काम करते हैं, इन सबको लेकर चलते अपने साथ। आ जाओ भाई, पहले ना बाहर की वीडियो कवर कर लेते हैं और मैं सारा सेटअप दिखाता हूँ अब्बू का। उसके बाद घर आके सारी चीजें बताऊंगा अपने वालिद साहब के बारे में। रेहान एक काम करो, तुम अपनी बाइक भी ले लो, मैं अपनी बाइक भी ले लेता हूँ, ठीक है? स्टॉप पर चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मेरे अब्बू स्टैंड पर खड़े होते थे। यहाँ की बात करूँ, कराची की। इससे पहले तो अब्बू सऊदी अरब में थे, वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। A few moments later. दोस्तों हम जितने भी है ना, हमें एक ही बाइक पर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ बैड सीन हो गया। बाइक कौन लेके जा रहा है रियान? हसनैन भाई लेके जा रहा है। चलो आ जाओ मेरे साथ ही, चलो चलो भाई आ जाओ हसन, जल्दी से बैठ जाओ। चलो हसन सफर की दुआ सुनाओ। आराम से। तो चलें अपने सफर को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पे इन लोगों के दादा अपनी गाड़ी पार्क कर अपनी सवारी का इंतज़ार करते थे। तो ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा मेन स्टॉप है जिसका नाम है कल्लू चौक। तो ये जो टैक्सी है ना, ये लास्ट थी हमारे पास जो अब्बू चलाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे लाइन से खड़ी हुई होती थी टैक्सियाँ और मेरे वालिद साहब वो पेड़ के पास बैठते थे। चलो मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। ये जो सेटअप आप लोग देख रहे हो ना, ये अभी लगा है, वरना यहाँ पर सारी टैक्सियाँ खड़ी होती थी। और फहद भाई के वालिद साहब पता है दोस्तों कहाँ पर बैठते थे? यहाँ पर पेड़ के नीचे। ये पेड़ है, अभी तो ये बेचारा झड़ गया पूरा, क्योंकि आपको पता है कराची के अंदर पानी तो आता नहीं है, ना मीठा ना खारा, सब कुछ खत्म हो गया है। तो देखो पेड़ की भी क्या हालत हो गई है। तो यहाँ पर एक फर्श टाइप का बना हुआ होता था, तो यहाँ पर सारे टैक्सी ड्राइवर बैठते थे। तो यहाँ पर मेरे अब्बू इंतजार करते थे कि फहद कब आएगा मेरे लिए ठंडा पानी लेकर। अक्सर मैं वहाँ से चलते पैदल आता था और यहाँ पर आके अपने अब्बू के पास बैठ जाता था। दोस्तों गाड़ियाँ यहाँ पे जब लाइन से लगी हुई होती थी ना, आप यकीन करें, मैं गाड़ी में बैठता था ना तो गाड़ी की तपिश बहुत ज़्यादा होती थी। वालिद साहब क्या करते थे, रुमाल गीला कर कर ना सर पे रखते थे गाड़ी में बैठने के बाद। आपको पता है पुराने ज़माने की टैक्सियाँ हैं तो इनके अंदर AC वगैरह तो होते ही नहीं है, तो मतलब स्ट्रगल बहुत है मेरे अब्बू की ना। यार यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना, लोगों की मोहब्बत यही है भाई। ये आपने इतना फोर्स करा तो मैं आपकी मोहब्बत में रख रहा हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई फहद भाई को ना लोग छोड़ते नहीं है यार। भाई ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है कि यार ले लो, एक ले लो प्लीज़, ले लो यार। तो मैंने भाई एक ले लिए, अपने बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं। ये लो भाई, ये लो, ये लो, सारे मिलके खाओ। देखिए भाई यहाँ पे ना पार्टी शार्टी चल रही है। यहाँ पर हमारी बच्चा पार्टी देखें वो खा रही है, क्या कहते हैं उसको, जलेबी। ये देखो अफान, शेयर करो रियान भाई को भी। तो दोस्तों ये वो टैक्सी है जो मेरे वालिद साहब ने लास्ट स्टेज में चलाई थी और मैं आप लोगों को इसका अंदर से व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अंदर का व्यू सारा नज़र आ रहा होगा। तो यार ये सारी टैक्सियों का यही हाल होता है और जो मेरे वालिद साहब के पास जो टैक्सी थी ना, उसकी भी यही कंडीशन थी अंदर से। बच्चा पार्टी, आप लोगों को पता है जब मैं रियान के जितना था ना, मैं यहाँ से पैदल चलता हुआ आता था और रोज़ आता था 3 बजे के करीब और अपने अब्बू को पानी देने के लिए आता था। यहाँ पर दादा की टैक्सी ना ऐसे खड़ी हुई होती थी यहाँ पे लाइन से। दादा अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। हैं? नहीं, ये ऐसे लगी हुई होती थी। अभी तो ये चलती ही नहीं है ना, कोई बेचारा कोई राइड ही नहीं बुक करता इनकी। लोगों ने ना टैक्सी को ना पूछना छोड़ दिया बिल्कुल ही ना, कि यार ये लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं। यार आप खुद बताएं ना, 700-800 रुपये तो नॉर्मल करीम इन ड्राइव ये लोग भी ले लेते हैं। तो टैक्सी वालों का भी राइड बनता है यार। मैं यकीन करें कभी कभार इसमें ना जाता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी यादें हैं बचपन की इसमें भाई। अब्बू जब कभी कभार मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। एक काम करें, अभी घर चलते हैं, मैं आपको सब बातें बताता हूँ दादा की, ठीक है? नहीं ना, ये दादा के दोस्त हो सकते हैं, मैं इनको अभी ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे मिल नहीं रहा है। यार तुम्हें पता है, सब जानते हैं तुम्हारे दादों को यहाँ पर।
अभी वो अंकल मिल जाए ना जिनकी टैक्सी है तो उनके साथ बैठकर बात करता हूँ मैं, पर यार वो नजर नहीं आ रहे मुझे कहीं। हालांकि मैंने अभी बिरयानी वाले से पूछा यार जिनकी टैक्सी है वो कहाँ है, वो कह रहा है यार ये इधर इधर घूम रहे हैं, चलाते ही नहीं है अब। चलो खैर अभी तुम लोग बाइक पे बैठो, हम लोग घर की तरफ चलें, चलाओ। तो दोस्तों ये देख सकते हो भाई, ये है हमारी बचपन की यादें, खास तौर पे फहद भाई की। मैं इसको देखता हूँ ना तो मेरा दिल भर जाता, दिल चाहता है इसको हाथ लगाऊं, रोऊं, अपने आंसू बहाऊं इसको देखकर, क्योंकि यार इसने ना बहुत साथ दिया है यार, हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे वालिद साहब जिस दिन गाड़ी नहीं चलाते थे ना दोस्तों, उस दिन हम भूखे रहते थे, क्योंकि अब्बू ही घर चला रहे थे, भाई भी जॉब नहीं करते थे उस टाइम, मैं भी जॉब नहीं करता था। अब्बू ने बहुत मतलब बाप सरबरा है यार, मैं कहता हूँ बाप सरबरा घर का आपके। देखिए दोस्तों हम लोग एक बाइक पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, पहले हसन, उसके बाद मैं, और फिर डॉक्टर अफान, फिर अली, फिर रियान, कितने सारे बैठे हुए एक ही बाइक के ऊपर। पीपी पीपी पीपी, अरे भाई इतना रश क्यों लगा हुआ गली में, आए दिन यहाँ पर खड्डा होता रहता है भाई। A few moments later. भाई सीन कुछ ऐसा, हमारी गली के कोने पे ना एक ज़बरदस्त फाइट हो गई थी, तो मैंने सोचा यार बच्चों को घर में बेच कर ना सुलह सफाई करवाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई हो गई है ख़त्म। अब हम घर चल के अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ कि वालिद साहब की जॉब शुरू कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों मेरे अब्बू की जॉब स्टार्ट होती है सऊदी अरब से। अब्बू ड्राइविंग करते थे किसी शेख के पास। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ पर मेरी एक सिस्टर हुई, फिर काफ़ी अच्छे हालात चलते रहे। अब्बू ने माशाल्लाह से 5 उम्रे करे अम्मी के साथ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद अब्बू ड्राइविंग छोड़कर यहाँ पर आ गए। अब्बू ज़्यादा टाइम नहीं, 10-12 साल रहे थे सऊदी अरब में। उसके बाद फिर अब्बू यहाँ पर आ गए। जब अब्बू पाकिस्तान में आ गए तो फिर अब्बू ने सबसे पहले एक होंडाई ली। तो पाकिस्तान आने के बाद जब अब्बू ने होंडाई खरीदी तो अब्बू ने होंडाई लगाई अपनी मेहरान होटल में, जो कि अभी भी सदर में है, आप लोगों ने देखा होगा। तो काफ़ी टाइम तक अब्बू ने वहाँ पे ड्राइविंग करी। डाउनफॉल हमारा कहाँ स्टार्ट होता है, जब हमारी गाड़ी तोड़ दी जाती है। अब आप पूछेंगे फहद भाई कैसे तोड़ी, तो भाई आपको पता होगा कि कराची के हालात पहले बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। आए दिन बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होती थी, हड़ताल होती थी। दोस्तों जब कुछ पार्टीज आपस में लड़ती थी ना तो कराची बंद हो जाता था। तो सीन कुछ ऐसा होता है, फिर जब पार्टी वाले हमारे अब्बू की होंडाई ले जाते थे, जाहिर सी बात है आपको पता, मना तो कर नहीं सकते थे उस टाइम। तो अब्बू से गाड़ी ले जाते थे और जब वापसी देते थे तो बहुत ही खस्ता हालत में देते थे। तो एंड में आकर हमारी गाड़ी की कंडीशन ऐसी हो गई थी जो कि मेहरान होटल में चलाने के काबिल नहीं थी। फिर अब्बू ने वहाँ से हटाई। फिर अब्बू नॉर्मल स्टॉप पे खड़े होने लग गए थे। फिर यहाँ पर चलाने के बाद वो गाड़ी हमसे छीन ली जाती है। फिर अब्बू ने सोचा कि अब हमें किचन तो चलाना है अपना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब्बू ने क्या करा, अब्बू ने पीले कलर की टैक्सी खरीदी है भाई। मेरे वाले साहब भाई हिम्मत नहीं आ रहे भाई। अब्बू ने सोचा भाई अगर अब बुरे हालात आए हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मैं स्ट्रगल करता रहूंगा। अब्बू ने क्या करा, अब्बू ने काम करना स्टार्ट करा, टैक्सी चलाई। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे हालात ऐसे हुए कि हमें वो टैक्सी भी बेचनी पड़ गई भाई। फिर हमने ये ब्लैक एंड येलो वाली टैक्सी भी भेज दी। जब हमारी ये वाली टैक्सी सेल हो जाती है ना, फिर हम लोग आ जाते हैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में। फिर क्या करते हैं हम लोग, दोस्तों हमारे पास ये आखिरी गाड़ी थी। उसके बाद अब्बू ने ना फिर रेंट की गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई हमारे पास गाड़ी है, आप हमें महीना इतना देते रहो और आप अपना भी घर चलाओ। फिर अब्बू ने हिम्मत नहीं आ रही, अब्बू ने दोबारा से स्ट्रगल स्टार्ट करी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे। एक टाइम ऐसा आया वालिद साहब की ज़िंदगी में, बहुत तेज़ बारिश हुई भाई कराची के अंदर ना, तो अब्बू की गाड़ी का अगला टायर दोस्तों गटर के अंदर चला गया, मतलब गाड़ी फंस गई। वालिद साहब की एज भी ज़्यादा होती रही और अब्बू को आंखों की वजह से ना नज़र भी नहीं आता था। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो ना तो वालिद साहब को नज़र नहीं आता था। तो अब्बू ने गटर देखा नहीं, अब्बू ने गटर के अंदर गाड़ी डाल दी। अब अब्बू फंसे रहे, रात के 3 बज गए। अम्मी और मेरे घर वाले सब परेशान कि अभी तक आए क्यों नहीं। तो जब अब्बू रात को आए ना 3:30 बजे, फिर अब्बू ने बताया कि मेरी गाड़ी फंस गई थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस वो आखिरी दिन था। अम्मी ने कहा आज के बाद आप इतनी देर तक गाड़ी नहीं चलाओगे। फिर अब्बू ना बस स्टॉप पे खड़े होते थे और करीब की सवारी पकड़ते थे, ज़्यादा दूर जाते भी नहीं थे अब्बू। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब्बू ने जॉब कब छोड़ी। जब हमने देखा ना कि हमारे बड़े भाई सेट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब पे जा रहे हैं, हमारा घर चल रहा है। फिर अम्मी ने और सिस्टर ने भाई ने बिठा के बोला कि भाई अब आप गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे टैक्सी, आप आए दिन फंस जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम आपकी ज़िंदगी सेहत चाहिए। तो अब्बू ने काफ़ी मुश्किलों से एक्सेप्ट करी ये चीज़। अब्बू मान नहीं रहे थे, अब्बू कह रहे थे नहीं, आपको पता है घर का सरबरा बहुत टेंशन में आ जाता है। और अब्बा की मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको तो इतने में माँ जी की एंट्री भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू जी की स्टोरी बता रहा हूँ
कि सऊदी अरब से कैसे आए, फिर यहाँ के हुंडई खरीदी, कितनी स्ट्रगल करी, ये सब चीजें मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताई हैं, अभी भी बता रहा हूँ। अगर कहीं गलत हो ना तो आप रोक देना, ठीक है, फिर आप भी बताना। चलो दोस्तों, अम्मी के साथ मिलके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर टैक्सी की सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब्बू का कमरा, कि अब्बू कहाँ पर लेटकर टीवी देखते थे। चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आते थे अब्बू, बस बाहर चलकर आते थे और इस फर्श पे बैठ जाया करते थे, बस साइड में बैठे रहते थे। और अगर कोई मेरा दोस्त यार आ गया या गली मोहल्ले वाला आ गया तो अब्बू यहाँ पे बैठ के उनसे बातें करते थे। अब्बू की ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी, अब्बू बस यहाँ से उठते थे बाहर, बाहर से उठते थे अंदर। तो मैं अब्बू को कहता, अब्बू आप थोड़ी वॉक करा करें। अब्बू ना बस बोलते थे कि नहीं यार मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अम्मी कहती थी बेटा आप लोगों ने ना वालिद साहब को बिठा लिया है, आप लोग इनको बाहर लेके जाया करो। मैंने अम्मी अब्बू जाते नहीं, मैं बहुत बोलता हूँ अब्बू को कि अब्बू निकला करें आप, प्लीज मेरे साथ चला करें। तो अब्बू गुस्सा करते थे। जब इंसान का बुढ़ापा आता है ना दोस्तों, तो वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। अब्बू ना फिर सुनते नहीं थे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी शादी हुई ना, फिर उसके बाद मुश्किल से कितने, बेगम मुझे एक बात बताइएगा, हमारी शादी के कितने टाइम बाद अब्बू की तबीयत खराब हुई थी? हाँ याद आ गया मुझे, अली था मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का और हसन था मेरे ख्याल से 6-7 महीने का, है ना। हाँ दोस्तों, तो उस टाइम मेरे अब्बू की फर्स्ट टाइम जो तबीयत खराब हुई थी ना भाई, उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अम्मी आप वो बताएं, जब अब्बू की फर्स्ट टाइम तबीयत खराब हुई थी, अच्छा अब्बू को ना पैरालाइज अटैक पड़ा था, तो अम्मी को पता नहीं था। अम्मी भाग के मेरे कमरे में आई थी। अम्मी से पूछवा दो, अम्मी क्या हुआ था जिस दिन अब्बू की फर्स्ट टाइम तबीयत खराब हुई थी? एकदम क्या नाम है, उनकी शुगर हाई हुई। शुगर हाई होके वो क्या नाम है, मतलब एकदम हाथ पैर उनके कांपने लग गए थे और ना घबराहट बहुत ज्यादा। मैं पता नहीं क्या हो गया, मैं फिर आपके पास आई भागी हुई, तो पता चला कि उनको अटैक हो गया भाई। तो अब्बू को ना पैरालाइज अटैक हुआ था। हम लोग फिर अब्बू को, उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया, मैं छुट्टी कर ली ना। फिर हम लोग अब्बू को जीना लेके भागे। मैं काफी रो रहा ना, तो वहां पे जाके उन्होंने ना अब्बू के पाँव में ना पेन से ना पेन लिया, पेन लिखने वाला, अब्बू के पाँव में यूं 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 करा। तो अब्बू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अब्बू ना कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अब्बू की जबान लड़खड़ा रही थी, कुछ बोल रहे थे ना। तो मैं टेंशन में आ गया काफी ज्यादा। मैं तो घर का सबसे छोटा बेटा हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो सभी मैं बता रहा हूँ ना, मैं यकीन करें बहुत हिम्मत करके बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बहुत बयान कर सकता कि जिस शख्स ने मुझे बोलना सिखाया वही दुनिया से हमें छोड़ के चला गया। जिस टाइम अब्बू की ज़बान गई थी ना, जिस टाइम अब्बू बोलना स्टार्ट, मतलब जिस टाइम अब्बू बोलना ख़त्म कर दिया था ना अब्बू ने, मैं बहुत परेशान था उस दिन। तो खैर हम जीना गए, सबसे आगे मैं ही था। मैं अपने अब्बू को लेके जाता था, गोद में उठाता था, हर चीज़ खुद कर रहा था मैं। जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आप ये बोल नहीं सकते, ये पैरालाइज हो गया इनको, इनकी दवाइयाँ चलेंगी, ये रिकवर नहीं हो सकते, इनकी खून की रवानगी रुक गई है। बस वो दिन था मेरे लिए क़यामत का मंजर था। और मुझे अच्छे से याद है, फिर मैंने अब्बू के लिए एक चारपाई ख़रीदी। यहाँ पर अब्बू चारपाई पे लेटते थे, फिर अपने हाथ से खाना खिलाता था। फिर मेरे वालिद साहब ने काफ़ी तकलीफ़ उठाई। 5 साल मेरे वालिद साहब बेड रेस्ट पर आए। जितनी अल्लाह ताला ने हमसे खिदमत लेनी थी मुझसे और मेरे बड़े भाई से, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब की बहुत खिदमत करी है। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, कभी भी आपके वालिदैन पे परेशानी आ जाए, सबसे आगे नजर आइएगा, पीछे मत हटिएगा, उनके कामों से दूर मत भागिएगा। अगर आप करेंगे अल्लाह ताला उसका अजर भी देगा आपको। खैर यहाँ पर कुछ टाइम चलते हैं। मैं एक दिन फिर वालिद साहब की डेथ के सोची मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं जैसे ही जॉब पे से आया, जिस टाइम मेरे अब्बू बीमार थे ना दोस्तों, उस टाइम मेरी नाइट जॉब लग गई थी। अब जब मैं रात को जॉब पे से आया, मैं यहाँ से अंदर इंटर हुआ, मैं ऐसे आया, मैं जाते ही ना सबसे पहले अब्बू को देख रहा था। अच्छा अब्बू को हमने इस रूम से निकाल कर अपने रूम में ट्रांसफर कर दिया था, जहाँ अम्मी की चारपाई लगी हुई अभी भी वहीं पर लगी हुई होती थी अब्बू की। तो मैं जाते ही पहले अपने अब्बू को देखता था, आयतल कुर्सी पढ़ता था, दम करता था, उसके बाद अपने कमरे में जाता था। मैं गया अब्बू के पास, मैंने देखा अब्बू 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 ने नहीं बोला ना जब कुछ, तो मैं अम्मी को उठाया, अम्मी सो रही थी, मैं भाग के मैंने अम्मी अब्बू कुछ बोल नहीं रहे। फिर मैं डर गया, मैंने अल्लाह रहम करे, मैंने अम्मी अब्बू कुछ बोल नहीं रहे। अम्मी, मैं रोने लग गया दोस्तों, मैं रोने लग गया यार। मैंने कहा मेरे वालिद साहब को क्या हो गया। मैंने एम्बुलेंस को कॉल करी, मेरे एम्बुलेंस वाले से भी लड़ाई हो गई। मैंने यार जल्दी आओ, तो मैं बोल रहा हूँ मैं इमरजेंसी है, तुम लोग यार इतनी देर लगा रहे हो यार। मैं उस टाइम तक गुस्से का बहुत तेज ना, तो फिर मैंने एम्बुलेंस वालों को काफ़ी सुनाई ना, 2-3। फिर मैं भाग के स्पीड में गया, बाइक लेकर अपने स्टॉप पे से गाड़ी लेकर आया, अब्बू को एम्बुलेंस में बिठा के लेके गए दोस्तों। 5 नंबर वाले हॉस्पिटल लेके गए, हमारे घर के करीब है एमरजेंसी। वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि यार आपके वालिद साहब की डेथ हो गई। दोस्तों आज भी मुझे वो मंजर याद है जिस टाइम मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई थी। अच्छा अम्मी और अब्बू तो 6 बजे उठ जाया करते थे, मैं उठता था थोड़ा लेट, मैं उठता था 8 साढ़े 8, क्योंकि 10 बजे तक मैं ऑफिस जाता था सुबह। पहले मेरी जॉब की टाइमिंग ही अलग थी। अम्मा जी आप जब अब्बू को सुबह नाश्ता दे रही थी तो अब्बू उठ नहीं रहे थे ना, है ना? आ जाए इधर आ जाए।
फिर दोस्तों इस तरीके से लाइफ गुजरती रही, बहुत मुश्किलों से 1-2 महीने बाद अल्लाह ताला ने सब्र दिया। पर जब कभी कभार याद आ जाए ना, उनकी कोई ऐसी बात दिमाग में घूम जाए कि अब्बू ऐसे समझाते थे, काफ़ी आंसू बहते हैं उसमें, क्योंकि यार बाप की कमी ना कोई पूरी नहीं कर सकता यार। खैर, वालिद साहब का मेरे जो नाम था वो था शमीम अहमद और मेरा नाम है फ़हाद अहमद, तो इस तरीके से मेरे भाई का नाम भी शाहिद अहमद। तो दोस्तों ये है मेरे वालिद साहब की एक छोटी सी स्टोरी। आप लोग इतने कमेंट करते थे कि फ़हाद भाई प्लीज़ बताएं कैसे हुआ, क्या हुआ। दोस्तों हमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा। मेरी वालदा बताती हैं हमारा पूरा ख़ानदान, जब मेरे अब्बू सऊदी अरब से आते थे, पूरा ख़ानदान गाड़ी में भरकर, मतलब 17 के चलती थी हमारे स्टॉप पे, 17 अम्मी 17 गाड़ी में लेके जाते थे ना अब्बू। 17 गाड़ी में बड़ी वाली जो गाड़ी आती है, बड़ी वाली गाड़ी होती है, हमारा पूरा खानदान आता था उस गाड़ी के अंदर। दोस्तों कम से कम 40-50 बंदा हम लोग जाते थे पिकनिक पर। यकीन करें हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम देखा है। फिर उसके बाद जब डाउनफॉल आने स्टार्ट हुआ था ना, तो फिर अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाते। घर का सरबरा बहुत टेंशन ले लेता है अगर घर का किचन डिस्टर्ब हो जाए। खैर अल्लाह ताला आसानी करेगा। दोस्तों मेरी अम्मी ने ना मेरे अब्बू की बहुत खिदमत करी है, मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करिएगा। जब अब्बू बेड रेस्ट करते ना तो अम्मी दिन रात नहीं देखती थी, अब्बू की खिदमत करने में लगी रहती थी। खैर अल्लाह ताला सबको ही ऐसा नेक बनाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।